नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, यदि आप बीएड और डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें फीस बहुत ज़्यादा लग रही है और साथ में यदि आपका परसेंटेज कम है तो आपका नाम भी नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें मात्र आपको 30,000 रुपये में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। डीएलएड की बात करें तो 20-21 हज़ार रुपये में आपका डीएलएड भी कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इसकी लास्ट डेट कौन सी है, कहाँ से हमें आवेदन करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कैसी क्या कंडीशन है, इन सब की जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं, और ये नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यूजीसी से मान्यता प्राप्त नेक ग्रेड विश्वविद्यालय है ये। और ये कहाँ पर है? कोलार रोड, भोपाल। इसके बाद इसमें 2 पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो है बीएड और डीएलएड। इसमें देखें तो कार्यक्रम बीएड और डीएलएड है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर स्वीकृत सीट एवं समय अवधि। तो जो सीट है वो 1000 सीट है, और न्यूनतम 2 वर्षों में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और अधिकतम 5 वर्ष में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। डीएलएड में जो टोटल सीट है वो 500 है, और इसके बाद ये भी मिनिमम 2 साल का रहता है, और 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं यदि आप कंटिन्यू रखते हैं। तो नहीं तो यदि आपका बैक लगता है तो इसको चलते हुए 5 वर्ष में आपको कंप्लीट करना ही होगा। पात्रता क्या रहेगी आपकी? तो यहाँ पे आप फर्स्ट में देख सकते हैं कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर मतलब यूजी हो या फिर पीजी हो आपके पास। उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, यदि आपका यूजी या पीजी से हैं तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, लेकिन आपका यूजी में 50% या फिर पीजी में 50% होना चाहिए। वहीं पे हम बात करें यदि आप इंजीनियरिंग की है आपने, तो आपका जो परसेंटेज 55% होना चाहिए। दूसरे नंबर पर देखें तो प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक यथा डीएलएड बीटीआई बीटीसी डीपीई नियमित रेगुलर रीति से किया हो। ठीक है ना, ये होना चाहिए। और इसके बाद अथवा में दिया है, वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोर्स कार्यक्रम पूर्ण किया है, विशेष दूरस्थ पद्धति से मतलब डिस्टेंस से, तो पूर्ण किए गए एनसीटी कार्यक्रम से प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। इसके बाद देखें यहाँ पे ये डीएलएड के लिए है, हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं पास होना चाहिए आपको, या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। इसके बाद उपरोक्त अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव सहित किसी विद्यालय में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने के प्रमाण पत्र जो संबंधित बीईओ या संकुल प्रचार से हस्ताक्षरित हो, सीबीएसई संबंधित संस्था की स्थिति। तो ये तो उसमें दे रखा है। और नीचे यदि हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम शुल्क जो लगना है आपका, तो बीएड हेतु 30,000 रुपये, 30,000 रुपये मात्र। डीएलएड हेतु 19,200 रुपये निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल को देय होगी। प्रवेश उपरांत शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी। और आवेदन का तरीका एवं माध्यम, तो आवेदन पत्र एवं विवरण एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट mpbou.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक पात्र आवेदक 800 रुपये नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क, पोर्टल फीस 50 रुपये जो कि वापस नहीं होगी, जमा कर दिनांक 11 सितंबर 2024 से लेकर 11 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 11 सितंबर से, और ये कब तक चलेंगे? 11 अक्टूबर। पूरा 1 महीना इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी आपकी 11 अक्टूबर
2024। आवेदन केवल एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारी पूर्णतः सत्य है, जिसके सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज हैं। दर्ज जानकारी में किसी भी स्तर पर असत्यता पाए जाने पर विश्वविद्यालय को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा एवं शुल्क वापस नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति प्रिंट काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश सभी संबंधित समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो आपको जो जानकारी फिल करना है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वो सभी उसी तरीके से करते हैं। उन्होंने टर्म एंड कंडीशन दे रखी है। और प्रवेश के मानदंड क्या रहेंगे, तो प्रवेश परीक्षा 100 अंकों में, मतलब आप इसके फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालने के बाद आपकी परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस एग्जाम लेगी। और ये प्रवेश परीक्षा 100 अंक में अर्जित प्राप्तांक, जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि एवं सामान्य हिंदी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब एमसीक्यू। बीएड के लिए स्नातक स्तर पर, डीएलएड हेतु हायर सेकेंडरी स्तर पर। क्लियर है, मतलब आपका जो एग्जाम होगा, यदि आप बीएड का फॉर्म डाला है तो स्नातक स्तर पर पूछे जाएंगे और डीएलएड किया है तो 12वीं के स्तर से आप पर पूछे जाएंगे। इसके बाद प्रवेश परीक्षा तिथि एवं समय, मतलब आपका एग्जाम कब होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विथ 100 विदाउट आइसोलेशन। और इसके बाद मतलब आपका एग्जाम सीबीटी फॉर्म में होगा, मतलब ऑनलाइन मोड से होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। आवंटित ऑनलाइन केंद्र पर आयोजित होगी, जिसकी सूचना पृथक से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से दी जाएगी। आवंटित ऑनलाइन द्वारा केंद्रों तक प्रवेश परीक्षा दिनांक 24/10/2024 को प्रातः 8:30 से 10:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। मतलब आपका जो एग्जाम है दोस्तों 24 अक्टूबर को रहेगा और समय इन्होंने दिया है सुबह मॉर्निंग के 8:30 बजे से लेकर और सुबह 10:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर बेस भी ये भी इसी तरीके से दिए रखा है ये भी, लेकिन डीएलएड का जो एग्जाम होगा वो सुबह मॉर्निंग के 12:30 से लेकर 2:30 तक चलेगा, ठीक है ना। और डेट रहेगी आपकी सेम 24/10/2024। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे दोस्तों 8वें नंबर पर प्रवेश सूची। प्रवेश हेतु पात्र सभी अभ्यर्थी को एसएमएस एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा प्रावीण्य सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभिलेख सत्यापन, परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। अध्ययन केंद्र पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। तदुपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अध्ययन केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। संपर्क का कार्यक्रम कैसा रहेगा, तो संपर्क कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में स्थित अध्ययन केंद्रों पर मई जून में किया जाएगा। इसके बाद नोट में दिया है इन्होंने कि बीएड एवं डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा केंद्र की जानकारी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर परीक्षा के 3 दिवस पूर्व प्राप्त की जा सकेगी। मतलब आपका जो एग्जाम होगा उसे 3 दिन पहले ही हम डाउनलोड कर सकते हैं। और सामान्यतः परीक्षा हेतु प्रथम वरीयता का शहर ही आवंटित किया जाएगा, किंतु प्रथम वरीयता वाले शहर में अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर अन्य शहर आवंटित किया जा सकता है। अभ्यर्थी की संख्या 50 से कम होने पर उस शहर की अभ्यर्थी को निकटतम परीक्षा केंद्र पर स्थानांतरित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में पूर्व पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, मतलब कोई इसमें कोई चैलेंज करना चाहता है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं रहेगा इस परीक्षा में। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतने टर्म एंड कंडीशन दे रखे हैं और इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप बिल्कुल इसका फॉर्म भर सकते हैं। 800 रुपये इसमें फॉर्म लगेंगे, 50 रुपये इसकी पोर्टल चार्जेस रहेंगे, 850 रुपये में फॉर्म भरा जाएगा और 30,000 रुपये बीएड के लिए रहेंगे और डीएलएड में आपको यहाँ पर जो रहे लगने वाला है 19,200 रुपये लगेंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है और उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।